हेलो एवरीवन, जय श्री राम गाइस। जब भी हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग का नाम सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये बहुत मैजिकल होता है। और जब भी हम किसी को सुनते हैं कि उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, ऐसे ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो हमें लगता है कि वो इंसान बहुत ब्लेस्ड है, उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई और एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। लोग उसकी बात सुनने लगे, उसके पीछे पीछे जाने लगे, उसको मतलब रिस्पेक्ट करने लगे और एक अलग नज़रिए से देखने लगे। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। जिस इंसान की भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है उसको एक बहुत ही दर्दनाक फेज से गुजरना पड़ता है और आपको इसमें बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं, बहुत सारे अनुभव होते हैं। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात क्या है आपकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है कि आपको अपने अंदर वो सब चीज़ दिखने लगती है। अगर आपके पास वाला जो शख्स है वो कह रहा है कि सामने वाला बंदा बहुत ख़तरनाक है, बहुत ख़राब है, ये हमेशा सबकी बुराइयां करता रहता है, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा। जिसकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही होगी उसको ये लगेगा कि सारी चीज़ मेरे अंदर तो है, मेरे देखने का तो नज़रिया है, सामने वाला तो बिल्कुल अच्छा है, ये तो मेरे अंदर चल रहा है। तो ये मुश्किल हो जाता है कि सब कुछ आपको आप में दिखने लगता है। फिर आप अपने साथ बैठते हो, मेडिटेशन स्टार्ट करते हो, तो ये एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो इसलिए ये जर्नी थोड़ा सा टफ हो जाती है गाइस। चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या फिर स्पिरिचुअल अवेकनिंग के पाथ में हो, दोनों में कहीं ना कहीं जो एक्सपीरियंस होते हैं वो सेम ही होते हैं। कि आपको ऐसा लग सकता है कि आप पूरे अकेले कर दिए गए हो, आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो सकती है, आपको बॉडी में पेन हो सकता है, आपको चक्रास में पेन हो सकता है, बहुत ज़्यादा घबराहट हो सकती है, ओवर थिंकिंग हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, अकेले बैठने का मन हो सकता है, अकेले रहने का मन हो सकता है। तो जब हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही होती है तो ये कुछ जो एक्सपीरियंस है ये करने को मिलते हैं। क्योंकि अगर आप सबके साथ रहोगे तो आपकी अवेकनिंग कैसे होगी, नहीं हो पाएगी। तो पहले आपको सबसे डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है और आप अकेले रह नहीं पाते हो, अपने साथ बैठ नहीं पाते हो। फिर आप भागने की कोशिश करते हो अपने इमोशन से, अपने अंदर की इनसिक्योरिटी से, अपने डर से या अपने ईगो से, अपने गुस्से से। आप उसको कभी फेस नहीं करते। जो आपका शैडो है, शायद वो इतना सरफेस नहीं था बचपन से लेके आज तक, लेकिन जब आपकी अवेकनिंग होती है तो वो एकदम से सरफेस हो जाता है। जो भी आपके अंदर दबा हुआ है, चाहे वो गुस्सा हो, इनसिक्योरिटी हो, ईगो हो या आपका डर हो, तो ये पूरा सरफेस हो जाता है और आपका माइंड पूरा ब्लॉक हो जाता है। एक भी पॉजिटिव विचार नहीं होते, सारे के सारे निगेटिव विचार चलते हैं, ओवर थिंकिंग चलती है और कहीं ना कहीं घबराहट, एंजाइटी ये भी होती है। फिर आप पहले तो भागते हो, इधर उधर कोशिश करते हो कहीं सुकून ढूंढने की 3D में, लेकिन वो चीज़ होती नहीं है। वहाँ से आपको ट्रिगर ही मिलने हैं। ऐसे आपका नज़रिया कर दिया जाता है कि सब बुरे हैं, क्योंकि वो आपका अपना नज़रिया होता है अपने लिए। हमारा जो हमारे लिए नज़रिया होता है वह दूसरों के लिए भी होता है। हम जैसे अंदर से होते हैं वो हम सबके लिए होते हैं। तो अगर हम किसी को कह रहे हैं ये ऐसा है, वो वैसा है, तो मतलब हम वो ऐसे हैं, हमारे देखने का वो नज़रिया है। तो ये चीज़ आप महसूस कर सकते हो। फिर आप करते हो मेडिटेशन, खुद के साथ बैठते हो, मेडिटेट करते हो। नहीं कर पाते हो आप, फिर भी आप बैठते हो, क्योंकि वही आपका एक इनर पीस का एक स्टेज है। वहाँ पर आप थोड़ा सा अपने साथ फ्री महसूस करते हो जब आप मेडिटेशन करते हो। मेडिटेशन आप ऐसे नहीं करते, पहले तो आप बहुत भागते हो। मेडिटेशन भी आपको ज़बरदस्ती करवाया जाता है। जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के पाथ में है उसको सारी ये जो प्रैक्टिसेस हैं नॉर्मली वो नहीं करता, उसको ज़बरदस्ती करनी पड़ती है, क्योंकि सुकून नहीं होता है उसको। सब जगह से ट्रिगर मिलते हैं बहुत ज़्यादा।
तो आप ये समझिए, अगर स्टक फील कर रहे हो, ऐसा कुछ फील आ रहा है आपको, तो ये समझो कि यहाँ से अब इनर ग्रोथ होनी है। बाहरी ग्रोथ मैं नहीं कहती कि बाहरी ग्रोथ होगी आपकी, अगर इनर ग्रोथ होगी तो कुछ टाइम बाद वो बाहरी ग्रोथ भी होगी, वो तो होनी ही होनी है। क्योंकि जब आप अंदर से बदलते हो तो आपकी बाहरी दुनिया में भी वो इफेक्ट दिखने लगता है, वो भी बदलता है। तो अभी अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, आपको अकेले बैठाया जा रहा है, आप भी सोच रहे हो मेडिटेशन करूं, और ये सारी चीज़ें जो हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, वो आपको अपनी ओर खींच रही हैं, मतलब यहाँ से आपकी इनर एनर्जी बदलेगी, आपका जो इनर सेल्फ है वो बदलेगा। क्योंकि कई बार हमारे डबल चेहरे होते हैं ना, और हम अपने अंदर के चेहरे को कभी नहीं देखना चाहते, उसमें इनसिक्योरिटी है, उसमें डर है, उसमें ईगो है, लेकिन हम उसे नहीं देखना चाहते हैं। तो जिसकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही होती है, तो यही सब रिलीज होता है उसके अंदर से, उसका ईगो जाता है, उसमें सेल्फ एक्सेप्टेंस की भावना आ जाती है, जहाँ वो बहुत मैं कर रहा होता है, हर जगह खुद को सही साबित करना, खुद को अच्छा दिखाना, मैं ये हूँ, सबके सामने खुद को बड़ा रखना, वो जो ईगो है वो टूट जाता है। और जब ईगो टूटता है तब आपको पेन होता है। तो जब आप बोलते हो ना कि उसने मेरी बेइज्जती कर दी, उसने मेरी रिस्पेक्ट नहीं की, उसने मेरे साथ ऐसा किया, वो मुझे ऐसा कह रहे हैं, मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, मतलब आपका ईगो बोल रहा है, ये यहाँ पर आपका ईगो टूटता है, इसलिए आप रोते हो, आपको पेन होता है। तो अगर ईगो को पकड़ के रखोगे तो और ज्यादा पेन होगा, स्टक फील करोगे, तो छोड़ दो, कंट्रोल छोड़ दो, सरेंडर कर दो, फॉरगिवनेस की भावना लाओ। जब आप कहते हो ना कि मैं, मेरे साथ उसने ऐसा किया, मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो आप उस एनर्जी को पकड़ कर रख रहे हो। वो इंसान जो भी है अपनी लाइफ में तो सब कुछ कर रहा है, आप उस एनर्जी में स्टक हो, खुद को मुक्त नहीं कर रहे हो, उस एनर्जी को पकड़े हुए हो। तो वहाँ से आपके जो अराउंड हैं चीज़ें हो रही हैं, तो वो ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हैं, फ्लो में आप नहीं हो, तो चीज़ें आपके अराउंड भी फ्लो में नहीं हो रही हैं। तो आपको फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करना है, खुद को एक्सेप्ट करना है, इस भावना में आना है, और स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हो तो धीरे धीरे करके इस पे आप आ ही जाओगे। आई होप मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिटी दे पाई हूँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में, कि हमें कैसा फील होता है और कैसी चीज़ें होती हैं। तो अगर आपके साथ ऐसी कोई चीज़ हो रही है तो प्लीज़ घबराइए मत, खुद के साथ बैठिए, खुद को देखिए और खुद को एक्सेप्ट करिए, लोगों को फॉरगिव करो, और लाइफ में खुश रहिए। खुशी इम्पोर्टेंट है।